राधे राधे फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त ये कमलेश और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न एंड इनकम टैक्स रिफंड के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, इनकम टैक्स रिफंड क्या होता है और हम लोग इनकम टैक्स रिफंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न एंड रिफंड के बारे में। सुनने में दोनों ही वर्ड्स आपको लगेगा सेम है, रिटर्न एंड रिफंड। रिटर्न मतलब भी आना, रिफंड मतलब भी आना, लेकिन इनकम टैक्स के लिए ऐसा नहीं है। रिटर्न का मतलब कुछ और होता है और रिफंड का मतलब कुछ और होता है। तो हमें सबसे पहले जानना यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न मीन्स क्या, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इनकम टैक्स रिफंड के मतलब क्या होता है। व्हाट इज द इनकम टैक्स रिटर्न। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप साल भर अलग अलग सोर्स से पैसा कमाते हैं, जैसे कि सैलरी इनकम हो गई आपकी, दूसरी बिजनेस आप करते हैं, आपका बिजनेस इनकम होगा, तीसरा आपने घर किराए पे दे रखा है तो आपका रेंटल इनकम आ रहा होगा, चौथा आप शेयर में डील करते हैं, आपने शेयर खरीद के रखा था, शेयर बेचा तो वहां से पैसा आया, आपने बैंक में एफडी कर रखा, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा, या फिर कोई अलग नेचर का आपका इनकम है। अब इन गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर रखा है कि अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो आपको गवर्नमेंट के पास एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। जो रिपोर्ट आप गवर्नमेंट के पास सबमिट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को इनकम टैक्स रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है, जिसमें आप अपने इनकम के बारे में बताते हैं कि हमने साल भर में कहाँ कहाँ से क्या क्या रुपए, कहाँ कहाँ से पैसा कमाया है। हु नीड्स टू फाइल आईटीआर, किसे आईटीआर फाइल करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए इंडिया में सभी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट ने एक मिनिमम लिमिट सेट कर रखा है कि अगर आपकी इनकम इस लिमिट से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर आपका एज 60 साल से कम है और आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज इनकम टैक्स रिफंड। रिफंड क्या है। रिफंड वो अमाउंट है जो कि आपके द्वारा या फिर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा या फिर आपका जहाँ से आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है या फिर जहाँ से आपने गाड़ी परचेज किया है, वहाँ उन्होंने आपका टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया काट के, लेकिन आपकी टैक्स लाइबिलिटी है ही नहीं, या फिर जितना टैक्स आपका गवर्नमेंट के पास जमा हो रखा है उससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम है। तो वो लेस करने के बाद जो आपका अमाउंट बच रहा है गवर्नमेंट के पास एक्सेस अमाउंट, वो अमाउंट आपका रिफंड कहते हैं। हम लोग इनकम टैक्स रिफंड कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सारे सोर्स का इनकम को जोड़ना होगा कि आपका इनकम कहाँ कहाँ से है। उसके बाद आप अपना टैक्स रिजीम चूज करेंगे कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहेंगे तो आपको डिडक्शंस एंड एग्जाम्पन्स ज़्यादा मिलेंगे, आप न्यू टैक्स रिजीम में रहेंगे तो आपको एग्जाम्पन्स एंड डिडक्शंस कम मिलेंगे। तो आपने अपना टोटल इनकम टोटल कर लिया, उसके बाद आपने रिजीम चूज कर लिया, उसके बाद उसमें आपने डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन जो आपको अलाउड हैं वो आपने लेस किया। लेस करने के बाद आपकी एक टोटल इनकम, टोटल टैक्स का अमाउंट आ गया कि इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। उसमें से आप लेस करेंगे आपका जो भी टैक्स एज एडवांस टैक्स और टीडीएस या फिर टीसीएस गवर्नमेंट के पास जमा है, उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आपको निकल के आएगा वो आपका टैक्स रिफंड होगा। थैंक यू।